अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं लाइव हूँ। ये कोस्ट गार्ड पे जो शादी हॉल है कुरंगी ढाई के इलाका है कोस्ट गार्ड, और ये आप मार के देख सकते हैं। यहाँ पे एक आग लगी है, फायर ब्रिगेड अब पहुँची है। काफ़ी टाइम, आधे घंटे से आग लगी हुई थी, शॉर्ट सर्किट हुआ है और यहाँ पुलिस की गाड़ी भी पहुँच चुकी है, पुलिस की वैन है। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ा इशू क्या, बड़ी मुश्किल से आग पे काबू पाया गया। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू यहाँ का पार्किंग का इशू बहुत है। यहाँ मुतादिद शादी हॉल है, 100 से ऊपर या 200 से ऊपर शादी हॉल है। पूरी शादी हॉल की जो है वो एक सोसाइटी बना दी है, लेकिन पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। यार घंटों घंटों बरातें ही फंसती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी शॉर्ट सर्किट में अंदर शादी हॉल के अंदर धुआं भर गया, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को दुश्वारी हुई और 4 प्रोग्राम मुतासिर हुए इससे। फायर ब्रिगेड को पहुंचने में बहुत टाइम लगा, यहाँ पे बहुत देर से फायर ब्रिगेड पहुंची है। और इसके अलावा अभी भी ट्रैफिक काफ़ी जाम है, ये देखिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं और लेकिन कोई इंतज़ामात ख़ास नहीं है। ये सेम मार्की, ये ग्रैंड एम्पायर और इसके बाद ये पुलिस वगैरह भी यहाँ पर है। तो खैर प्रोग्राम तो मुतासर हुआ, शुक्र ये कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ हॉल के इंतज़ामात जो इंतज़ामिया उसने भी कोई ऐसे इंतज़ामात नहीं किए हुए कि यहाँ पे अगर आग लग जाए, कुछ लग जाए तो फायर एग्ज़िट कहाँ पे, ये भी नहीं है कोई एग्ज़िट करना हो बंदे को, इमरजेंसी एग्ज़िट भी नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे पार्किंग का है। बस लोगों को पैसा, ज़मीनें दे दी गई हैं कि भाई आप अपना बिज़नेस करो, कोई सेफ्टी मेजरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान नहीं आता तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता है? यहाँ के डीसी हैं, ये लोग हैं, इनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए यहाँ पे कि सेफ्टी मेजरमेंट है नहीं है। फायर आग बुझाने के हालात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड इतनी मुश्किल से पहुँचा, जिसको ऑपरेट होने में भी ऑपरेशनल होने में भी तकरीबन इसको भी 10 मिनट लग चुके हैं। अभी तक ये प्रॉपर बुझा नहीं सके। और ये देखिए अपनी मदद आपके तहत जो है ना लोग काम कर रहे हैं। तो आप लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं तो यार एटलीस्ट ये इंतजाम तो रखें। ठीक है ना, आगे आनी है, लेकिन ये सीधा जानी नुकसान भी है। तो डीसी को सोचना चाहिए, यहाँ के जो डीसी है। यहाँ पे मुतादिद शादी हॉल है, कोई इमरजेंसी हो गई, अल्लाह ना करे कोई अंदर का कोई ऐसे हॉल होता। यहाँ पे कोई ट्रैफिक प्लान नहीं है, कोई पार्किंग के इंतजाम नहीं है। अभी कोई सानिया हो जाता तो इसके ज़िम्मेदार कौन होता? अभी भी देखें ट्रैफिक फंस रहा है, इमरजेंसी की तरह है ये सारा। लेकिन अब ये सारी सूरत सामने, मैं खुद एक शादी की तकरीब अटेंड करने आया था और अंदर देखे शादी हॉल के अंदर ये धुआं भरा हुआ है, लोग अंदर वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं। तो इसमें मज़ीद क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कोई परेशानी हाल नहीं है। बस रिश्वत दो, दूसरों का कारोबार तबाह करो, कोई सेफ्टी मेजरमेंट कुछ भी नहीं है। और बस आप कमाए जाओ, अंधा कमाए जाओ। नुकसान हो गया जी ये तो फिर ये कहानी चलती रहती है। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है, इसका जवाब ज़रूर कमेंट में दीजिएगा कि अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता, अल्लाह ना करे कोई मौत हो जाती इसके अंदर, कोई बड़ा सानिया हो जाता, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता? ये डीसी की भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे शादी हॉल बने हुए या अगर शॉप्स भी हैं तो उनके अंदर आग बुझाने के हालात हैं, एग्ज़िट है या नहीं है, इमरजेंसी एग्ज़िट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों तक पहुँचे, अवेयरनेस पहुँचे कि ये क्या हो रहा है। आप एक प्रोग्राम के लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख चार्ज किए जाते हैं। और सेफ्टी मेजरमेंट ये कि एक तो प्रोग्राम आपके बर्बाद हुए, सेकंड ये कि कोई बड़ा हादसा हुआ तो उसको कोई इंतजाम भी नहीं है कि हम उसको किस तरीके से टैकल करें। एक फायर ट्रक आया हुआ है यहाँ पे, पुलिस आई, फायर ट्रक आया है यहाँ पे, लेकिन उसको भी बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। अब जाके मैं इतनी देर से लाइव बना रहा हूँ, उससे पहले भी एक पेज के ऊपर मैं लाइव आया और अभी तक ऊपर जहाँ पे एग्जैक्ट लाइट जहाँ पे आग लगी है वहाँ तक आग जो है वो बुझाने का सामान पहुँचा ही नहीं गया। अभी भी ये साहब जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से पाइप ऊपर लेके चले आऊँ, लेकिन ये भी कोई मुझे जो है ना बिल्कुल ट्रेन बंदा नहीं लग रहा आग बुझाने वाला। सीढ़ी भी जो है वो पता नहीं कहाँ से अरेंज करके ये लोग लेकर आए। तो ये सारे इदारों को चाहिए, सोचते चाहिए सब जो है ये सभी, बस अल्लाह रहम करें इनके ऊपर और हमारे ऊपर भी। कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है ना, इस बंदे की खुद कोई सेफ्टी है। ये बस आग बुझा रहा है, यहाँ पे चढ़ा हुआ है। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है यहाँ पे। और एक ट्रक आया, फायर ट्रक। प्रोग्राम तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं
लोग घरों को जा रहे हैं, दुल्हन दूल्हा को बड़ी मुश्किल से निकाला है, बाराती गए हैं, जो बड़ी उम्र के लोग थे उनको, जो अस्थमा वाले अफराद थे उनको काफ़ी परेशानी हुई, उनको इमरजेंसी में बाहर निकालना पड़ा। लेकिन अगर मैं उस वक्त लाया हुआ था तो मैं आपको कंडीशन दिखाता कि लोग बाहर तक नहीं निकल पा रहे थे। उसकी वजह ये थी इतना बदतरीन ट्रैफिक जाम होता है इस पूरे कोस्ट गार्ड के ऊपर, जहाँ पे सारे शादी हॉल हैं। तो इंतज़ामिया हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर सख्त नोटिस ले। इतने बड़ी पैमाने पे यहाँ पे देखिए हैवी ट्रैफिक भी यहाँ से गुजरता है, क्योंकि आगे फिशरीज़ वगैरह है, ये सारी चीज़ें। तो एटलीस्ट इन चीज़ों का ख्याल रखें कि यहाँ पे जो भी इंतज़ाम हैं उसको अच्छे से देखा जाए। सारे शादी हॉल के ऊपर ये लाजिम किया जाए कि एग्ज़िट, इमरजेंसी एग्ज़िट लाजमी रखें। सब पे लाजिम किया जाए कि आग बुझाने वाले आलात को लाजमी रखा जाए। और सबसे बड़ा इशू यहाँ पे पार्किंग का है। पार्किंग, जब इतने लाखों में हज़ारों में बंदे आते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो यहाँ पे पार्किंग क्यों नहीं है? इस चीज़ का एक सवाल है, और कौन जिम्मेदार है?